अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो मैं काफ़ी दिनों से एक खबर को सुन रहा हूँ कि पाकिस्तान जो है वो JF-17 ब्लॉक 3 जो है वो ईरान को सेल करने वाला है, या फिर ईरान ने इस एयरक्राफ्ट को लेकर रिक्वेस्ट भेजी है पाकिस्तान को, या इस तरह की सैकड़ों न्यूज़ जो है इस टाइम पर सोशल मीडिया पर चल रही हैं JF-17 ब्लॉक 3 और ईरान के हवाले से। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर आज वीडियो बनाई जाए और जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस और इसके पर्सपेक्टिव्स हैं उनको डिस्कस किया जाए और आपको बताया जाए कि क्या वाकई ही इस चीज़ की पॉसिबिलिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं या नहीं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। सबसे पहले तो ये जो सारी न्यूज़ हैं JF-17 थंडर और ईरान से रिलेटेड, ये पाकिस्तान से ओरिजिनेट नहीं करती। ये ज़्यादातर जो चीज़ रिपोर्ट कर रहे हैं ये अरब मीडिया हैंडल्स रिपोर्ट कर रहे हैं या फिर अरब कंट्रीज से रिपोर्ट हो रही हैं कि पाकिस्तान जो है वो JF-17 ईरान को ट्रांसफ़र कर सकता है। इन खबरों का ओरिजिन जो है वो पाकिस्तान से बिल्कुल भी नहीं है, ना ही पाकिस्तान के किसी मीडिया हाउस ने इनको एक्नॉलेज किया है, ना ही पाकिस्तान एयरफोर्स की या पाकिस्तानी गवर्नमेंट के किसी ऑफिशियल ने इन चीज़ों को एक्सेप्ट किया है और ना ही इनके ऊपर कोई डिस्कशन की है। हाँ, ये है कि ईरान के जो एयर चीफ हैं और जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने पाकिस्तान की मिलिट्री के साथ जो अपने विजिट्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ किया है। पिछले महीने ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने तीनों अफवाज के सरबराह के साथ एक कॉम्प्रिहेंसिव मीटिंग्स की थी, जिनमें एयरफोर्स और नेवी के साथ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हुई थी। और उसके बाद अभी जो है वो इंडस शील्ड के दौरान ईरान के जो एयर चीफ हैं वो पाकिस्तान आए हुए हैं, अभी भी पाकिस्तान में ही मौजूद है और इस एक्सरसाइज को जो है उन्होंने अपने तौर पर एक्सपीरियंस किया था और साथ में हमारे एयर चीफ के साथ भी उनकी काफ़ी ज़्यादा बड़ी मीटिंग हुई थी। लेकिन इन मीटिंग्स का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम लोग ईरान को जो है वो JF-17 थंडर प्रोवाइड कर सकते हैं, बिकॉज इसके पीछे जो एक सोल रीज़न है वो ये है कि ईरान एक सैंक्शनड कंट्री है और पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान के इस टाइम के ऊपर वेस्ट के साथ भी ताल्लुकात है क्योंकि वो हमारी ज़रूरत है, हमारी इकोनॉमी को वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, और साथ में हमारे जो अपने रीजनल कंट्रीज़ हैं जैसे कि ईरान हो गया और बाकी सारी कंट्रीज़ होगी, हमें उनके साथ भी अपने ताल्लुकात को मेंटेन रखना है क्योंकि रीजनल स्टेबिलिटी का सवाल है। जहाँ तक ईरान के ऊपर सैंक्शंस की बात है, तो अगर यहाँ पर इस स्टेट के अंदर पाकिस्तान ईरान के साथ कोई डील करता है किसी किस्म की भी है, चाहे वो डिफेंस की है चाहे वो JF-17 की है, तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो पाकिस्तान को उठाने पड़ेंगे और इसके जो पाकिस्तान के ऊपर असरात होंगे वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होंगे। इवन दो हम अपनी इकोनॉमी को इंडिजनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, हम अपने डिफेंस सेक्टर को इंडिजनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारी मिलिट्री के अंदर अभी भी कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं, आइटम्स हैं जो कि वेस्टर्न सपोर्ट के ऊपर चलते हैं। इसी वजह से अगर पाकिस्तान JF-17 ईरान को प्रोवाइड करने के हक में भी है तो ये जो डील है ये फ्रंट ऑन पूरी दुनिया के सामने इस तरह से टेक प्लेस नहीं कर सकती। इसके लिए कोई ना कोई बैकडोर ऑप्शन हमें एक्सप्लोर करना होगा और JF-17 के केस में चाइना से बेटर ऑप्शन नहीं हो सकता कि अगर हमें JF-17 ईरान को प्रोवाइड करना है तो हम चाइना के थ्रू इसको ईरान को प्रोवाइड करवा सकते हैं। इस रास्ते के जरिए पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस का या फिर किसी नेगेटिव इम्पैक्ट का कोई भी खतरा नहीं रहेगा। ऑब्वियसली ये जो एयरक्राफ्ट्स हैं ये पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चर किए जाएंगे क्योंकि JF-17 की जो प्रोडक्शन लाइन है वो पाकिस्तान के अंदर है, लेकिन जो इनको हैंडओवर करने का सारा सिस्टम होगा, जो डील के सारे पैरामीटर्स होंगे, वो चाइना इनको डिसाइड करेगा। देखिए, ईरान जो है वो इस टाइम पर मिडिल ईस्ट का सबसे पावरफुल प्लेयर है और सबसे इन्फ्लुएंशियल भी। मींस के ईरान जो बात करता है उसको ज्यादा लोग सुनते हैं और उसको सीरियसली लेते हैं और वेस्ट इसमें सरे फहरिस्त है। तो इसी वजह से ईरान के साथ ताल्लुकात मजबूत करना पाकिस्तान के भी हक में है और ये चीज चाइना के हक में भी है। तो इस चीज़ की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये दोनों कंट्रीज ईरान को पूरे तरीके से फैसिलिटेट करने में हेल्प करेंगी अगर ईरान चाहता है। मैं फिर वही बात करूंगा कि इस न्यूज़ का जो सोर्स है वो पाकिस्तान से बिल्कुल भी नहीं है, ना ही पाकिस्तान एयरफोर्स के कोई भी ऑफिशियल्स इसको एक्नॉलेज करें कि इस तरह की कोई बात हुई है, ना ही पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री इसको एक्नॉलेज कर रही है। ये सिर्फ इंटरनेशनल मीडिया और अरब मीडिया इस चीज़ को रिपोर्ट कर रहे हैं और इसी वजह से ये चीज़ अभी तक डिस्कशन में है और इसको पूरी तरह से खारिज भी नहीं किया जा सकता क्योंकि अरब मीडिया की पहले भी कई मामलों के अंदर एक क्रेडिबिलिटी कायम है। तो अभी के लिए हम इसको ऐसे ही लेके चलेंगे कि ईरान ने वाकई ही में JF-17 थंडर के अंदर इंटरेस्ट शोकेस किया है क्योंकि वो लोग SU-35 के आने से पहले इसको एज अ स्टॉप गैप सोल्यूशन के तौर पर कंसिडर कर रहे हैं और जैसे ही SU-35 इनकी फ्लीट में इंडक्ट हो जाएगा तो JF-17 थंडर जो है वो इस एयरक्राफ्ट के पैरेलल में ईरानियन एयरफोर्स में ऑपरेट करेगा। उम्मीद है कि आप लोगों को बातें समझ में आ गई होंगी। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।